हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है कि इंटीग्रल पावर जो है वो क्या होता है। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके ऊपर एक बेस्ड थ्योरम है छोटी सी, वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो डेफिनेशन में क्या है, कुछ खास नहीं है। देखो, और वैसे इसकी डेफिनेशन भी आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, ऐसे कुछ पूछी नहीं जाती है ना। लेकिन एग्ज़ाम में जो इसकी ये जो थ्योरम है ना, वो ज़रूर पूछी जा सकती है। ठीक है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना अपन को, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी एलिमेंट a ऑफ अ ग्रुप g, वी डिफाइन, क्या बोला इसने कि मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर है n, ठीक है, और एक ग्रुप अपने पास में है g जिसमें एक एलिमेंट a बिलोंग कर रहा है। अब इस एलिमेंट a, ये जो एलिमेंट a है जो कि ग्रुप g को बिलोंग कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे अपने पास में एक पॉजिटिव इंटीजर n है। और वो किस तरह से डिफाइन हो रहा है कि वी डिफाइन, अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, a की पावर 1 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, सेम ऐसे ही a की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की पावर n डॉट a। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो इफ़ n इज़ नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये जो चीज़ है ना, यही इसकी डेफिनेशन है इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट की कि यहाँ पे आपने क्या बोला कि आपके पास में एक एलिमेंट है a जो कि ग्रुप g को बिलोंग कर रहा है, जिसके लिए पॉजिटिव इंटीजर n जो है कुछ इस तरह से है कि ये जो है आपके पास में इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब a की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू अपन a की पावर n डॉट a, ये अपन लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे यार ये तो हमें पता था। हाँ, ये हमें पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके पास में एक टॉपिक था जिसके अंदर ये इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो हमने देख लिया। ठीक है, इफ़ n इज़ नेगेटिव इंटीजर से, अब मान लो आपके पास में n नेगेटिव इंटीजर हो गया, n की जगह पे मान लो अपन ने बोल दिया n इज इक्वल्स टू माइनस m बोल दिया। ठीक है, वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब m तो पॉजिटिव है लेकिन हमने नेगेटिव लगा दिया, अब ये नेगेटिव हो गया ना, है ना। तो n जो है, n को अपन ने क्या मान लिया है, माइनस m मान लिया है। ठीक है, कि n जो है वो -2 भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी 1 2 3 4 यही हो, -2 -3 -4 ये सब भी तो हो सकता है। तो अगर वो नेगेटिव होता है तो उस केस में देखो a की पावर n जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर माइनस m के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर -1 अंदर और बाहर m। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि जो a की पावर -2 होता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, a की पावर -1, a की पावर -1। ऐसे ही a की पावर अगर -3 हो गया तो उसको आप लिख सकते हो a की पावर -1, a की पावर -1, a की पावर -1 डॉट डॉट, मतलब मल्टीप्लिकेशन में हो गया। सेम ऐसे ही अगर a की पावर -m है तो उसको आप कैसे लिखेंगे, a की पावर -1 अप टू n टाइम्स हो जाएगा, है ना। a की पावर -1 डॉट डॉट डॉट, मतलब एंड सो ऑन, a की पावर -1 m टाइम्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है ना, तो ये चीज़ समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत तो आएगी नहीं। अब देखो यहाँ पे है थ्योरम। थ्योरम क्या है, ये भी बहुत इजी है, ये भी देख लो। इफ़ a बी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप g एंड m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देखो a जो है मान लो एलिमेंट है ग्रुप g का, ठीक है, और m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि a की पावर m का इन्वर्स a की पावर -m के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, देखो इन्वर्स वाली जो चीज़ है आपको याद हो, तो इन्वर्स में हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं क्या कि a का ऑपरेशन करते हैं a इन्वर्स से, तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है ना। तो अगर मैं क्या करूं, जो a की यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, यहाँ एलिमेंट क्या है, a की पावर m, और a की पावर m का इन्वर्स जो है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a की जगह पे, मतलब एलिमेंट की जगह पे मैं a की पावर m ले लूँ, और ये जो इन्वर्स है, इस इन्वर्स की जगह पे, मतलब a की पावर m का इन्वर्स क्या आना चाहिए, a की पावर -m, तो इसकी जगह पे a की पावर -m ले लूँ। और जब मैं इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन वाला ये ऑपरेशन लगाऊंगी तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। कुछ समझ आया क्या? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिया a की पावर m जो कि क्या है, एलिमेंट है,
ठीक है। ए की पावर m क्या है, एक एलिमेंट है जिसका इन्वर्स, देखो ए की पावर m का इन्वर्स जो है हमें प्रूफ करना है कि ए की पावर माइनस m है। तो अगर ये एलिमेंट मतलब ए की पावर m और ये जो इन्वर्स हमें जिसको प्रूफ करना है, इन दोनों पे जब हम ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, तो अगर वो दोनों को करने पे हम आइडेंटिटी लेके आ जाएं तो ये प्रूफ हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ए की पावर m हमने ले लिया जो कि एलिमेंट है, ठीक है, डॉट ए की पावर माइनस m ले लिया। ठीक है, ए की पावर माइनस m ले लिया। अब देखो ये ले लिया आपने ए की पावर m, ये ले लिया आपने ए की पावर माइनस m। अब देखो इन दोनों को कैसे कर रहे हैं, क्या आप ए की पावर m को ए की पावर m माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हो? कुछ नहीं किया, ए की पावर m में से एक a बाहर निकाल लिया तो ए की पावर m माइनस 1 बच गया। समझ में आया क्या? इजी है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए की पावर m को हमने इस तरह से लिख लिया। सेम ऐसे ही ए की पावर माइनस m में से हमने ए की पावर माइनस 1 बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो बचेगा क्या, ए की पावर माइनस m प्लस 1 बचेगा ना। ठीक है, अगर वैसे कन्फ्यूजन हो रहा है बाहर निकालने में तो ऐसे ध्यान रख लो कि माइनस m है ना, ए की पावर माइनस बाहर रख लो एक बार, माइनस 1। ठीक है, ये m है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि ए की पावर माइनस 1 और अगर मैं इसमें से एक a बाहर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा m माइनस 1। ठीक है, ऐसे ले लो, ए की पावर माइनस 1 इंटू m हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a की पावर माइनस 1 में से मैंने एक a बाहर निकाल लिया। इसका मतलब जब a यहाँ से बाहर निकलेगा तो माइनस 1 भी तो है ना बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस 1 बाहर आ गया और ये इस तरह से हो जाएगा। अब इस माइनस 1 को अंदर ले लो, इस माइनस 1 को अंदर ले लो। ठीक है, तो ये हो गया a की पावर 1 माइनस m, मतलब वही माइनस m प्लस 1। ठीक है, यही हो जाएगा। आया समझ में? तो कुछ नहीं किया, a की पावर m को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही a की पावर माइनस m को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। समझ आ गया होगा? ठीक है, अब देखो ये जो अपन ने लिया है a सॉरी a और a की पावर माइनस 1। अब आपको पता है a और a इन्वर्स में जब अपन एस्ट्रिक लगाते हैं, मतलब अपन ऑपरेशन लगाते हैं या दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया और इसको क्या लिख लिया, आइडेंटिटी लिख लिया। तो ये आपके पास आ गया आइडेंटिटी। ठीक है, चलो अब देखो ये तो आइडेंटिटी आ गया, और आइडेंटिटी को जब आप किसी भी एलिमेंट से करते हो तो a ही आ जाता है ना, वो एलिमेंट ही आ जाता है, तो आइडेंटिटी तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब सेम ऐसे ही a की पावर m माइनस 1, इसको आप क्या लिखोगे, वापस इसमें से एक a बाहर निकाल लोगे। तो a बाहर निकाल लिया तो हो जाएगा m माइनस 2, और a बाहर निकाल लिया मतलब इसको आपने ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो ये देखो इसको आपने ऐसा लिख लिया, चलेगा। सेम ऐसे ही ये जो है ना, इसको a की पावर माइनस 1 और ये जो m माइनस 1 है, इसमें से भी एक a बाहर निकाल लो, मतलब a की पावर माइनस 1 बाहर निकाल लो इसमें से। तो इसमें से जब आप a की पावर माइनस 1 बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, a की पावर माइनस 1 और m माइनस 2। ठीक है क्या? ठीक है, इसमें से भी बाहर निकाल लिया और इसको आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब ये जो अंदर वाली चीज़ है ये क्या बन जाएगी, वापस से e बन जाएगी। तो जब आप ऐसा करते जाओगे ना, जब आप सेम ऐसे, अब जैसे देखो अब आपके पास में इस तरह से बन गया, पहले क्या बना था, पहले a की पावर m माइनस 1 और a की पावर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 ये बना था, है ना। ये देखो ये चीज़ बनी थी, और अब क्या बन गया, अब देखो ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, सेम ऐसे आप आगे चलते जाओगे तो ये जो है ना, इसमें से क्या होगा, ये वापस आगे ऐसा बनेगा m माइनस 3 और a की पावर m माइनस 1। ठीक है, और m माइनस 3 ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, आगे एंड सो ऑन करते करते आपके पास a इन्वर्स ही आ जाएगा। ठीक है, और a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपने लिख दिया कि ये किसके इक्वल हो गया, e के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो a की पावर m है, इस a की पावर m का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, a की पावर माइनस m के इक्वल होता है। आई होप ज़्यादा जल्दी नहीं रहा होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस डाउट को क्लियर कर दूँगी।
ठीक है, या फिर मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूँगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत आसान रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक था ये, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।